Hello friends, today we are going to talk about uses of let, by which you can create a lot of sentence which you use to speak while communicating day to night. So friends, if you are interested to study, you can open your notebook and open your eyes to study this one. So friends, when we talk about uses of let, it means जब कभी भी हम let के प्रयोग की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है करने देना। क्या होता है? करने देना। जब कभी भी, जैसे हम इसके डिटेल की अगर हम बात करेंगे तो शायद आपको बहुत ही क्रिटिकल लगे पढ़ने में, लेकिन इसको बहुत ही आसानी से हम किस तरह ट्रांसलेशन में अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं बिना किसी मेहनत के, तो इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए कैसे हम करेंगे। अगर दुनिया में कोई भी सेंटेंस आपको बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कोई भी सेंटेंस मिले, और अगर इसके लास्ट में, किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में, अंत में अगर आपको ना, देता, नी, देती, ने, देते, इस तरह के शब्द मिले तो आप समझ जाइए कि इसमें लेट का प्रयोग हम करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? लेट का। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हम कर लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सभी लोग जानते हैं कि जिस किसी भी हिंदी वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है, ता हुआ था, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक है, तो हम इसकी पहचान को और इसकी पहचान को जोड़ दें एक साथ। अगर हम इस तरह जोड़ कर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। हाँ, वेरी गुड। ना, देता है, बहुत अच्छे। नी, देती है, बहुत अच्छे। ना, देता हूँ। बस जैसे आप बता रहे हैं ठीक उसी प्रकार की पहचान होती है। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ बात करते हैं तो ता है, ती है, ते है, ताहू की बात करते हैं, लेकिन जब हम लेट के यूजेस की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग इसकी पहचान को थोड़ा सा बदलते हैं और हम देखते हैं कि इसके हिंदी वाक्य अंत में ना देता है, नी देती है, ना देता हूँ जैसे हिंदी शब्द आते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूं तो आप आसानी से इसको समझ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर उदाहरण आपको समझ में आया, एग्जाम्पल समझ में आया, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं व्हाइल स्पीकिंग, बोलते समय, व्हाइल राइटिंग, लिखते समय, और व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद एनीबॉडी। मतलब कि कोई प्रश्न उत्तर कर रहा है, क्वेश्चन आंसर कर रहा है, तो आप समझकर जवाब भी दे सकते हैं और उसके सामने अपनी बातों को रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जब कभी भी हम एक सेंटेंस की बात कर रहे हैं जहां पर यूजेस ऑफ लेट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात कर रहे हैं, तो जब लेट की यूजेस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसकी पहचान जहां पर ता है, ती है, ते है, ताहू होती थी, वहां बदल कर क्या हो गई, ना देता है, नी देती है और ना देता हूं। जैसे वह मुझे पढ़ने देता है। अब आपको समझ में आया होगा कि देखिए किस तरह से सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ। जैसे पिताजी उसे पुस्तक खरीदने देते हैं। पिताजी क्या करते हैं? पुस्तक खरीदने देते हैं किसी को, और वह क्या करता है? किसी को पढ़ने देता है। तो आप इसमें पहचान आप देखिए कि जब कभी भी किसी भी हिंदी वाक्य अंत में ना देता है, नी देती है, ना देता हूँ, तो ने देता है, ठीक है, और ने देते हैं आया। ऐसे ही कर सकते हैं, मैं आपको पत्र लिखने देता हूँ। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब कभी भी किसी भी हिंदी वाक्य अंत में ना देता है, नी देती है, ने देते हैं, इस तरह के हिंदी शब्द आते हैं, तो आपको बिना सोचे किसका यूज करना है? लेट का करना है। कैसे करना है इसको समझने के लिए यहाँ एक छोटा सा रूल इस बॉक्स में है, आप इसको लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप बिना स्क्रीनशॉट लिए भी समझ सकते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम रूल्स पढ़ते हैं लाइक दैट, ठीक उसी प्रकार इसमें भी हम पढ़ते हैं।
सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, सिंगुलर नंबर या फिर प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर ऑफ सब्जेक्ट हमारे ही, शी, इट या फिर नेम हो सकते हैं। नेम किसी का भी हो सकता है, नॉन लिविंग या फिर लिविंग हो सकता है। जैसे अगर हम किसी लिविंग की बात करें तो कोई नेम हम ले सकते हैं, सीता, गीता, रमेश। और अगर नॉन लिविंग की बात करते हैं हम तो चेयर, पेन, लाइक दैट कुछ भी कर सकते हैं। ट्री, किसी की बात कर सकते हैं। प्लूरल नंबर ऑफ सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारा आई, वी, यू, दे या फिर ग्रुप हमारा आता है। जब ग्रुप की बात करते हैं तो किसी का भी ग्रुप हो सकता है, लिविंग का, नॉन लिविंग का हो सकता है। जैसे हम चिल्ड्रन हमने कहा तो चिल्ड्रन क्या है, ग्रुप है। और जैसे हमने जो है कि चेयर्स कह दिया तो वह भी क्या है, ग्रुप है। मींस मोर देन वन, अगर एक से ज्यादा है तो वह हमेशा प्लूरल नंबर होगा। फ्रेंड्स, जब कभी भी हम बात करते हैं लेट के यूजेस की और हमें अगर ने देता है, नी देती, इस तरह की पहचान मिल जाती है तो उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के द्वारा, कर्ता के द्वारा ही किसी भी वाक्य में कार्य किया जाता है। ठीक है। और हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा जो सब्जेक्ट है, कर्ता है, वह सिंगुलर नंबर है या फिर प्लूरल नंबर है। क्यों इसको ध्यान देने की जरूरत है? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है, मतलब ही, शी, इट, नेम होता है, तो हमें वर्ब में यस या ईएस लगानी होती है। और यहाँ हमारी जो मेन वर्ब होगी वह लेट है। क्या है? लेट है। तो हमें लेट में क्या करना है, यस या फिर ईएस लगाना है। और हम सभी लोग जानते हैं कि टी के बाद जब कभी भी हम देखते हैं, टी के बाद कभी भी हमें यस या ईएस जोड़ने की बात आती है तो हम ईएस नहीं लगाते, सिर्फ यस लगाते हैं। ठीक है। तो हम इस तरह से कैसे हम यूज करेंगे इसको, अभी आगे देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से। जब कभी भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर होगा, एक वचन करता होगा, तो हम क्या करेंगे, यस या यस का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये प्लूरल नंबर होगा तो हम यस या यस नहीं लगाएंगे। सिंगुलर नंबर ऑफ सब्जेक्ट होगा तो हम यस या यस यूज करेंगे। और अगर यह प्लूरल नंबर ऑफ सब्जेक्ट होगा तो हम इसमें सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब लेट लगाएंगे, ना कि इसमें यस या यस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद चूंकि ये वर्ब है, इसके तुरंत बाद हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगा देना है, कर्म लगाना है। फिर हम ये देख रहे हैं कि इस वाक्य में अगर हम लेट को मेन वर्ब कर रहे हैं तो एक और साइड वर्ब हमारे पास है, यहाँ पढ़ना, यहाँ खरीदना, यहाँ पर लिखना। ऐसे हर वाक्य में हमें दो क्रिया मिलेगी, एक करने देना और दूसरी जो है कि कोई भी क्रिया जो करने देने की परमिशन जिसको दी जा रही है, जैसे यहाँ पढ़ने की, यहाँ खरीदने की और यहाँ लिखने की दी जा रही है। ठीक उसी प्रकार और भी क्रियाएं हो सकती हैं, तो उसके हम क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के रूप में यहाँ इस्तेमाल करते हैं। फिर कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड लगाते हैं, मतलब अदर वर्ड लगाते हैं। वाक्य कितना भी बड़ा हमारा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख रखे हैं, वह मुझे पढ़ने देता है। फ्रेंड्स क्या है, वह मुझे पढ़ने देता है। इसमें हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कौन पढ़ने देता है ये बताइए, सब्जेक्ट है जो पढ़ने देने की परमिशन दे रहा है। ठीक है। वह करने देता है तो ने देता है, ये हमारा वर्ब फर्स्ट हो जाएगा, लेट का यूज करना है हमें। ठीक है। फिर देखिए, वह करने देता है, क्या करने देता है, पढ़ने देता है, तो ये हमारा वर्ब हो गया, मतलब वर्ब नंबर 2 हुआ। और किसे पढ़ने देता है, मुझे, मतलब यह क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अब इसी ट्रांसलेशन को हम यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं कि वह मुझे पढ़ने देता है, वह मुझे पढ़ने देता है। फ्रेंड्स, आपने, मुझे लगता है कि आपने ट्रांसलेशन कर लिया होगा मुझसे पहले। देखिए किस तरह से ट्रांसलेशन होता है, जिन लोगों ने नहीं किया है उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, वो तुरंत ट्रांसलेशन कर लेंगे। सब्जेक्ट को हम सबसे पहले हमें रखना है, यहाँ पे रूल में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट रख देते हैं ही। अब आपको देखना है कि ये हमारा सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। तो सिंगुलर नंबर हमारा, यहाँ देखिए हमने लिख रखा है, सिंगुलर नंबर ऑफ सब्जेक्ट है,
तो यहाँ पर हमने ही लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए रूल कंडीशन बताई जा रही है कि जब कभी भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर होगा तो हम यस या यस लगाएंगे। अब हम यस कहाँ लगाते हैं, यस कहाँ लगाते हैं, इसको समझ लें कि जब कभी भी कहीं भी किसी भी क्रिया का अंतिम अक्षर लास्ट लेटर अगर हमारा ओ एक्स सी एच एस एच ई जेड होगा तो हम हमेशा जो है कि यस लगाते हैं, और बाकी सभी के साथ हम क्या करते हैं, यस लगाते हैं, सभी के साथ। कुछ और भी कंडीशंस होती है, उसको भी हम लोग ध्यान दें तो बेहतर है। जैसे जब कभी भी किसी भी क्रिया का अंतिम अक्षर वाई होगा और उसके पहले अगर हम कंसोनेंट देख रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल है फ्लाई, ठीक है, तो यह क्या है आपका कंसोनेंट है। तो जब कभी भी हम किसी भी क्रिया के अंत में वाई देखें और यहाँ कॉन्सोनेंट हो मतलब पेंडेंट हो हमारा, तो हम क्या करेंगे, वाई को हटाकर आई ई एस कर देते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जब कभी भी यस यस लगाना होता है, इसका भी रूल होता है। हमारे एक पूरा चैप्टर है कि हम कहाँ यस यस लगाएंगे, कैसे हम सिंगुलर नंबर बनाएंगे, कैसे प्लूरल नंबर बनाएंगे। सिर्फ वर्ब की बात नहीं, हम किसी वर्ड को भी कैसे सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं, इस पर एक हमारा वीडियो जल्दी आने वाला है आपके भी। उसमें जब आप पढ़ेंगे तो एक एक शब्द को सिंगुलर से प्लूरल बनाना आप आसानी से सीख जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जरूरत हुई तो मैंने छोटा सा आपको हिंट दे दिया। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे क्या बात की, जब ओ एक्स सी एच एस एच ई जेड आएगा तो ई एस लगाना हमें। अब हम देखें कि जब कभी भी हमें मेन वर्ब यूज करना, क्या करना है, लेट का प्रयोग करना है। तो लेट में एल ई टी टी, क्या यहाँ पर ओ एक्स सी एच एस एच ई जेड, इसमें कहीं टी आया हुआ है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि नहीं आया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टी है और टी मतलब कि हमें क्या लगाना पड़ेगा, यस लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर ऑफ सब्जेक्ट है। एक वचनकर्ता के साथ हमेशा हम क्या करेंगे, यस या यस लगाते हैं। यह हमारा यस के रूल को फॉलो कर रहा है तो हमने यस लगा दिया। फिर हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, किसे पढ़ने नहीं देता, मुझे पढ़ने नहीं देता है, ठीक है। तो मुझे मतलब क्या हो जाएगा, मी। मुझे की इंग्लिश क्या होती है, मी। वेरी गुड, ठीक है। और क्या नहीं करने देता है, ही लेट्स मी। फिर क्या नहीं करने देता है, क्या करने देता है, सॉरी क्या करने देता है बताइए, पढ़ने की बात होती है। तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड। ही लेट्स मी रीड। इतना समझ में आया। इसी के आधार पे, इसी के बेस पर हमें क्या करना है, आगे के ट्रांसलेशन को करना है, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, पिताजी उसे पुस्तक खरीदने देते हैं। जरा हम ट्रांसलेशन और करते हैं, पिताजी उसे पुस्तक खरीदने देते हैं। क्या कर सेंटेंस है बताइए, पिताजी उसे पुस्तक खरीदने देते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक चीज ध्यान देंगे, इस रूल को हमेशा एक साइड में लिख लेंगे, जिससे हम कहीं ट्रांसलेशन करते समय रूल भूल लेना। सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, हमारा लेट हो जाएगा। अगर सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो हमें यस लगाना है इसमें। प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर ऑफ सब्जेक्ट है तो हमें सिर्फ वर्ब लगाना है, मतलब लेट लगाना है, ठीक है। फिर देखिए ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब जो दूसरी सेकंड फॉर्म आई है उसको लगाना है। फिर हमें अदर वर्ड लगाना है, जैसे पिताजी उसे पुस्तक खरीदने देते हैं, ठीक है। तो कौन खरीदने देते हैं, पिताजी, ये सब्जेक्ट हो गया। अब करने देना है, हमारा मेन वर्ब हमेशा होगा, इसलिए ने देना, ने देता है मतलब लेट लगाएंगे हम। क्या करने देते हैं, खरीदने देते हैं। खरीदना मतलब क्या हुआ भाई, बताओ आप लोग। हमारा वर्ब टू हुआ, मतलब जो दूसरा वर्ब, यहाँ पे जो सेकंड वर्ब की बात हो रही है उसका फर्स्ट फॉर्म हमें लगाना है। फिर किसे खरीदने देते हैं, उसे, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और ये जो रिमेन वर्ड है मतलब जो बचा हुआ वर्ड है हमारा, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड या फिर अदर वर्ड के नाम से जानेंगे। अब हम इसी के आधार पर ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जल्दी से करके दिखाइए आप लोग, ठीक है।
कैसे कहेंगे? फादर, ठीक है। लेट्स, फिर उसे की इंग्लिश क्या होगी? हिम, ठीक है। फादर लेट्स हिम, खरीदने की इंग्लिश बताइए? बाय, क्या खरीदना है हमें? पुस्तक, ठीक है। पुस्तक की इंग्लिश क्या होगी? ठीक है, इसको हम अ बुक कर दें। फादर लेट्स हिम बाय अ बुक। देखिए, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट की बात की जो कि रूल में लिखा हुआ है, फिर लेट में ऐसे इसकी बात की क्योंकि फादर क्या है? रिलेशन है, सिंगुलर नंबर है। ये देखिए हमने लेट लगा दिया। ऑब्जेक्ट मुझे, उसे, तुम्हें, हमें, उनको, ये सारे ऑब्जेक्ट हमारे होते हैं तो हमने ऑब्जेक्ट लगाया। फिर वर्ब, सेकंड जो वर्ब आया है उसका हमें फर्स्ट फॉर्म लगाना था, तो बाय, बॉट, बॉट, ये फॉर्म्स होते हैं वाई के। हमें क्या करना है? मतलब फर्स्ट फॉर्म लगाना है तो हमने क्या कर दिया? बाय लगा दिया, ठीक है। फिर हमें अदर वर्ड लगाना था तो हमने अ बुक कर दिया। इतनी बातें समझ में आई सबको? आई होप कि समझ में आएगी। चलिए कुछ ट्रांसलेशन और करते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है, मैं आपको पत्र लिखने देता हूँ। कौन पत्र लिखने देता है बताइए? मैं क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देता हूँ ये आपका मेन वर्ब हमेशा रहेगा। ने देता हूँ मतलब करने देता हूँ, तो ये हमारा हमेशा मेन वर्ब होगा। इसलिए सबसे पहले हमें लेट मतलब वर्ब फर्स्ट यहाँ पर हमें लिख लेना है, जिसमें भी एस या ईएस का फॉर्म लगाना है, ठीक है। फिर दूसरी वर्ब हमारी क्या हो जाएगी? लिखना, ठीक है। तो ये वर्ब नंबर 2 हो जाएगा, इसका फर्स्ट फॉर्म लगाना है। किसको लिखने देता है बताइए? आपको। आपको क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और क्या लिखने देता है बताइए? पत्र लिखने देता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अदर वर्ड। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस रूल के आधार पर, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, आप इस ट्रांसलेशन को कर चुके होंगे, ठीक है। चलिए कुछ और ट्रांसलेशन की बात। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि लेट का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि लेट का यूज सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही नहीं, कहीं भी हो सकता है। जैसे मॉडल ऑक्सिलरीज में भी होता है। मॉडल ऑक्सिलरी में जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, और टू, इस तरह के यूजेस आप पढ़ते हैं, ठीक है। वॉइसेस में भी हो सकता है इसके यूजेस। टेंस में हर जगह इसके यूजेस देखे जाते हैं। जैसे हम आपको 3 टेंसेस के एग्जांपल यहाँ पर दे करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी देखते रहेंगे। देखिए बहुत आसान होता है इसको समझना, बहुत ही आसान है। सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा अटेंशन देने की जरूरत है। फ्रेंड्स, जब कभी भी हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो आपने अच्छे से इसको सीख लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम किस तरह से इसको पहचानेंगे। सीख गए हैं या नहीं आप बताइए? यस, वेरी गुड। हमने क्या सीखा? ने देता है, नी देती है, ना देता हूँ, इसको सीखा ना। ऐसे ही पास्ट टेंस में भी इसकी पहचान होती है, पास्ट इंडेफिनिट में भी इसकी पहचान होती है, ठीक है। अब यहाँ है, हूँ, हो है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? पास्ट में क्या होता है? था, थी, थे, या फिर या, ई, थे। कैसे होगा देखिए, जैसे ने देता था, ठीक है, ना देता या देती थी, ठीक है। फिर देखिए या देता था हो सकता है। फिर देखिए हम इसी को कर सकते हैं, या ये भी हमको लेकर के आना है, तो इसी में हम करते हैं ने दिया, ना दिए, ठीक है, ना दिया, ठीक है। जब कभी भी किसी भी वाक्य अंत में इस तरह के शब्द ना देता था, नी देती थी, ने देते थे आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में लेट का यूज देखेंगे, ठीक है। बहुत आसान होता है। लेट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है बच्चों? लेट होता है, ठीक है। लेट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? लेट होता है, ठीक। लेट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? लेट होता है। मतलब लेट के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म की जब हम बात करेंगे तो वो सिमिलर होते हैं, कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है।
अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें हम रूल कैसे लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। लेट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है बताइए? लेट ही होता है, कोई चेंज नहीं है इसमें। फिर हमें क्या करना है बताइए? ऑब्जेक्ट लगाना है। फिर जो दूसरी क्रिया आती है उसको लगाना है। फिर अदर वर्ड, जैसे वह उन्हें खेलने देता था। समझ गए आप? अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आया तो पास्ट इंडेफिनिट अपने आप बहुत आसान सा आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें यस या यस जैसी कोई चीज नहीं लगानी है आपको। वह उन्हें खेलने देता था, कैसे ट्रांसलेशन कर सकते हैं बताइए? सब्जेक्ट है वह, ने देता है, हम सभी लोग जान रहे हैं। वर्ब का सेकंड फॉर्म लेट 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 होता है, लेट का तो सेकंड फॉर्म क्या है? लेट ही होता है। फिर वर्ब लगाएंगे हम, वर्ब सेकंड कौन सा हमारा? खेलना, तो हम इसका फर्स्ट फॉर्म लगाना है हमें। फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है? कैसे ट्रांसलेशन करेंगे देखिए? वह उन्हें खेलने देता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है हमें, ही, वह उन्हें खेलने देता था, ही। फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना, लेट का सेकंड फॉर्म लेट ही होता है, इसलिए हम लेट लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? उन्हें, हमें, तुम्हें, ये हमेशा हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट होता है तो हम पहले लगाते हैं, ठीक है? फिर क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लगा दिया हमने, देम, ठीक है? फिर हमें क्या करना है? जो सेकंड वर्ब हमारी है इसका फर्स्ट फॉर्म लगाना है। आसान है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि किशोर अपने भाई को सड़क पर दौड़ने देता था, ठीक है? कैसे करेंगे? किशोर, अब देखिए किशोर सिंगुलर नंबर है, ठीक है? प्लूरल नंबर है, कोई भी नंबर है। जैसे यहाँ किशोर है तो यहाँ पर मैं भी हो सकता है, मतलब आई हो सकता है, आप हो सकता है, मतलब यू हो सकता है, ठीक है? हम हो सकता है, वी हो सकता है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट होगा। हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है? तो किशोर सिंगुलर नंबर है, इस वजह से हम जो कि हमेशा सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं। तो हमें ये भी याद रखना है कि हम प्लूरल नंबर है तब भी हमें सेकंड फॉर्म लगाना, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में लेट का यूज बहुत आसान होता है। किशोर अपने भाई को दौड़ने देता है, देता था, ठीक है? तो कैसे होगा? किशोर लेट, ठीक है, अपने भाई को, his brother, ठीक है, दौड़ने देना, run। क्लियर हुआ? देखिए सब्जेक्ट है, ठीक है? ये आपका लेट का है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये आपका वर्ब नेक्स्ट वर्ब है। क्लियर हुआ इतना? ऐसे हम फ्यूचर में देख सकते हैं, ठीक है? फ्यूचर इंडेफिनिट में हमेशा हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है? लेकिन उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का भी प्रयोग करते हैं। पहचान गागी ये होती, कैसे जोड़ते हैं इसको देखते हैं। ने देगा, नी देगी, ना देगा, और यहाँ पर जो है कि ता होगा, ती होगी, ते होगे भी आता है, तो उसकी भी पहचान इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है? ने देता होगा, नी देती होगी, ने ना देता होऊंगा। पहचान आपको समझ में आई होगी? किसी भी तरह की, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, हमें पहचान मिली, उसके आधार पर हमें ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ठीक है? अब देखिए इसको ट्रांसलेशन करने के लिए बहुत ही आसान सा रूल है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ हम वी, स्पोकन इंग्लिश में वी के साथ, हम जब कभी ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो आई और वी दोनों के साथ हम शैल का यूज करते हैं, ठीक है? आई और वी के साथ हम हमेशा ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में ही शैल का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज सिर्फ वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में करते हैं, ठीक है? सो हम लोग यहाँ पर आ गए। देखिए हमने जो है कि सब्जेक्ट सबसे पहले लगा दिया। सब्जेक्ट हमारा अगर
आई या वी के है तो हमें शैल लगाना है, ठीक है। और अगर हम स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो हर जगह हमें विल लगाना है, सिर्फ वी को छोड़ करके, ठीक। तो यहाँ पर हमें विल या शैल हेल्पिंग वर्ब लगानी है। वन ऑफ देम वी हैव टू यूज एंड आफ्टर लेट का यूज करना है। वर्ब हमें सबसे पहले मेन वर्ब हमेशा लेट मानते हैं उसको, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, वर्ब लगाना है, फर्स्ट फॉर्म जो हमारी नेक्स्ट वर्ब होती है उसको लगाना है, एंड देन आफ्टर में अदर वर्ड लगाना है। देखिए एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि माँ उसे भोजन खाने देती होगी या खाने देगी हम कह सकते हैं, ठीक है। हम इसमें सब्जेक्ट ढूंढते हैं कि कौन खाने देगा, बताइए माँ। तो माँ सब्जेक्ट हो गया, ना देता है नी देती, ना देता देती होगी, नी ने देती होगी, इस तरह के वाक्य होंगे, ठीक है। तो हम हमेशा विल का इस्तेमाल करेंगे प्लस लेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर ये जो है कि वी होता, हम होता, तो हम यहाँ पर शैल और प्लस लेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर जो है कि हम वर्ब सेकंड की बात करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट वर्ब आई हुई है। तो यहाँ खाना मतलब भोजन करने की बात आई है, ईट की बात आई है, तो इसका फर्स्ट फॉर्म लगाना है। किसे भोजन नहीं करने देती है, उसे, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या नहीं करने देती है, भोजन मतलब खाना, जो भोज्य पदार्थ है। तो हमारा क्या हो गया, ये अदर वर्ड है। क्या हम इसके आधार पर ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ, ये आप ट्रांसलेशन कर लेंगे। देखिए किस तरह ट्रांसलेशन कर सकते हैं। कर लिया आपने ट्रांसलेशन, इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। मदर विल लेट हर ईट फूड। बहुत अच्छे, आप लोगों ने पहले ट्रांसलेशन कर लिया, बहुत अच्छा। इतनी बातें समझ में आई। लेट के और भी यूजेस हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड्स, जब कभी हम लेट के यूजेस की बात करते हैं तो सुबह से शाम तक आज बैठकर जरा सा सोचिएगा, या आप बोलते समय जब भी इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो आप अपने दिमाग को ऑर्डर करिए और क्या ये यूज में आ रहा है। तो आप देखेंगे बहुत सारे यूज में सेंटेंस आते हैं। कल हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ में इसके नेक्स्ट यूजेस के बारे में भी जानेंगे, जिससे हम छोटे छोटे वाक्यों को ऐसे ही हंसते बोलते हमेशा बोलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।